दमा, एलर्जी, इसमें मैनेजमेंट लॉन्ग टर्म के लिए क्या होना चाहिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अभी अगर हम देखेंगे, तो पेशेंट्स जो है, कोई तो ट्रीटमेंट लेके फिर वो नेचुरोपैथी होने दो या घर के घर में कुछ योगा, प्राणायाम, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, इनहेलर, नेबुलाइज़र, ये चल ही रहा है। लेकिन जब टेम्परेरीली लक्षण अगर कम हो जाएँगे, तो लोग सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। इसमें जो साँस की नलियों में जो सिकुड़न, सूजन, इन्फ्लेमेशन अंदर के अंदर चलते ही रहता है और वो किस ट्रिगर से होता है, वो ढूँढना बहुत ज़रूरी है। उसमें काफ़ी जैसे बच्चों में जो 90% बच्चों में अंडरलाइंग एलर्जेंस होते हैं, जो हम अगर स्टैंडर्डाइज़ एलर्जी टेस्ट करके ढूँढ सकते हैं और उस पे अगर मैनेज करेंगे, तो उसके जो नहीं टाल सकते, जैसे धूल के कीटाणु, डस्ट माइट्स, परागकण, पोलन्स, तो उसको डिसेंसिटाइज़ या एलर्जी वैक्सीन्स करने पड़ते हैं। बड़े लोगों में भी 65 टू 80% कुछ ट्रिगर्स होते ही है। और फिर इंडोर पोल्यूशन में जैसे फ्लोर क्लीनर्स, डोर क्लीनर्स, टॉयलेट क्लीनर्स से लेके परफ्यूम्स, जो घर में खाना बनाते वक्त तड़का लगाते हैं, उसका जो स्मोक होता है वो केमिकल के जैसा होता है भाई। बाहर के जो गाड़ियों का धुआं, कंस्ट्रक्शन डस्ट, ये अंदर चलती ही रहती है और उससे ही इन्फ्लेमेशन चलते रहता है। तो क्या है वो ट्रिगर, वो ढूंढ के अगर कुछ सिंपल प्रिकॉशन लेते हैं, तो आगे के बदल रोक सकते हैं। नहीं तो सीवियर अस्थमा, ज़्यादा सीवियर पैमाने में बाद में दमा होना या क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीजेस, सीओपीडी, ये बढ़ते ही जा रहा है। हाँ, इन बिटवीन जो है, ये कभी कभी डॉर्मेंट स्टेज में, जो कि अंदर के अंदर बदल चलते रहते हैं, लेकिन ऊपर से पेशेंट को लक्षण नहीं रहते हैं, तो वो समझना ज़रूरी है। और इसका मॉनिटरिंग भी बीच बीच में करते रहना है। लंग फंक्शन टेस्टिंग होती है, जिसमें स्पायरोमेट्री, एक्सेल नाइट्रिक ऑक्साइड, फेनो टेस्ट, ऑसिलोमेट्री, और एक्सपर्ट डॉक्टर की सलाह लेके, जो एलर्जिस्ट, क्लिनिकल इम्यूनोलॉजिस्ट, चेस्ट फिजिशियंस, उनसे कुछ सलाह लेना ज़रूरी है। क्योंकि ये जो पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है और ये एलर्जेंस की पोटेंसी बढ़ती जा रही है, परागकणों की, धूल के कीटाणु, फंगस जो होते हैं, गाड़ियों के डीप पॉकेट से लेके एसी के सेंट्रल एसी से ट्यूबिंग्स में होते हैं, फिर इंसेक्ट्स के ड्रॉपिंग्स, ड्राइड फीदर, कबूतर के पंख ड्रॉपिंग्स, ये काफ़ी कहीं से भी उड़ के आते हैं, हमें वो सेंसिटाइज करते रहते हैं। तो इसकी भी जानकारी होना बहुत ज़रूरी है।